ये पाकिस्तान के अंदर ये किस तरह का माहौल चल पड़ा है? 13 साल के बच्चे के साथ इत्तेकाफ में रेप हो गया। अभी तक कितनी औरतों को हवस का निशाना बनाया? 700-600। और जुल्म अब भी जारी है। और दोनों ने मिलकर मेरे कपड़े उतार दिए, मुझे नंगा कर दिया। क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। 600-700 औरतों को हमें फख्र है इस पर। और मेरे साथ ज्यादती करते रहे, जैसे मुझे सिर्फ हरासा करते रहे थे। किस तरह से वर्गलाते थे उन्हें? जी कैसे वर्गलाते थे? हर बात पर जी कर रहे, समझ नहीं आ रही बात। समझ गए मैं तो। हाँ, कि तुम मुझे अच्छी लगती हो और आप अच्छी बच्ची हो, आप पढ़ सकती हो, मैं जो कहूँगा आपने मानना है मेरी बात, तब आप आगे बढ़ सकती हो, वैसे आप आगे नहीं बढ़ सकती। कैसे? क्या कहते थे? उन्हें क्या कहता था अच्छा, हाँ, कोई यही कहता था ना, क्या? कोई दवाई देता था ना उनको। मैं किस चीज की दवाई? हम सर नहीं कर दिली थी इसके ऊपर। 14-14 साल लड़की को जितना खूबसूरत उसको जमा करके बेहोश करके ताबूत में वो लोग ये सोचते हैं कि जो चाची अपनी होती है वो अपनी माँ की तरह होती है। उनका ये नजरिया बिल्कुल गलत है। अपनी सगी चाची से निकाह करने में कोई हरज नहीं है। मदद करें। इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी साहब, हमारे लिए कुछ कीजिए सर, काइंडली हम बेग करते हैं। तो वीडियो में मौलाना जी जो हैं वो लेटे हुए हैं बड़े मजे से, और उनके ऊपर एक शागिर्द है उनका, उनके ऊपर बैठता है और वो करता है। और ये सब कुछ मस्जिद में हो रहा है। सामने कुरान पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे हदीसें पढ़ी हैं, तो हर जगह कुरानिक वर्सेस हैं, और ये मस्जिद से लगे हुए। मेरे वालिद साहब ने मुझे मस्जिद में कुरान पढ़ने से मना कर दिया। और हदीस में कहा है कि आप उन 72 वर्जिन हूरों को इंटरनल और फिजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए यूज करिएगा। रमजान का महीना चल रहा है और रमजान के महीने में जो है मौलाना साहब रोजा रखते हैं, और रोजा जैसे ही इफ्तार होता है उनको गर्मी चढ़ जाती है। और पाकिस्तान के एक इलाके में एक 13 साल का बच्चा है, वो भी उसी मस्जिद में इफ्तार करने जाता था, रोजा रखता था, और मौलाना साहब को उसको देख के इतनी हवस चढ़ गई कि उस बच्चे को पकड़ कर मस्जिद के अंदर ही उसका रेप कर दिया। ये तो आप सुनते ही होंगे कि इस्लाम में क्या होता है कि अपनी बहू के साथ, अपनी बेटी के साथ, यहाँ तक कि अपनी बहन तक को ये लोग नहीं छोड़ते हैं। और 72 हूड के चक्कर में ये पूरे दुनिया को क्या से क्या करके रख दिया है। पहले आप देखिए इस वीडियो को। इत्तेकाफ जो मुसलमान जो है रोज़ा रखते हैं तो आखिरी 10 दिन अपने आप को आइसोलेशन में ले जाते हैं ताकि वहाँ पे वो इबादत कर सकें। लेकिन तारड़ साहब, ये पाकिस्तान के अंदर ये किस तरह का माहौल चल पड़ा है कि मुजफ्फरागढ़ एक इलाका है, शहर है, वहाँ पे एक 13 साल के बच्चे के साथ इत्तेकाफ में रेप हो गया। ये पाकिस्तान की ये सोशल डिजनरेशन की क्या वजह है? अगले दिन एक मौलवी साहब थे, बड़ा नाम है मौलवी साहब का, उन्होंने एक उस मौलवी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जिसने किसी को रेप करने लगा था, और वो FIR हुई है, लेकिन वो उन्होंने जाके कहा जी सुलह कर लो। और चिमा साहब, इसमें मैं आज सुबह, बल्कि BBC के ऊपर आर्टिकल है आज कि मुगल अपने दौर के अंदर रोजे, सहरी और अफ्तारी किस तरह करते थे। मेरे लिए वाज वेरी शॉकिंग आर्टिकल। तो उसके बाबरी के अंदर लिखा गया कि बाबर साहब इफ्तार करने के बाद शराब पीते थे और अफीम खाते थे। हुमायूं भी इस तरह करते थे, और जो उनके सारे प्रेडेसेसर। तो हमें जो स्टोरियां पाकिस्तान के अंदर पढ़ाई गई हैं कि हमारे हीरो ये हैं जिनके हरम के अंदर 100 से लेकर 300 औरतें होती थी इनके हरम के अंदर फॉर सेक्सुअल नीड्स। अव्वल मैं तो 4 शादियों के हक में नहीं हूं, 4 शादियां भी सर्कमस्टेंशियल थी उस वक्त। और आज ही आपने जो बात की है, चीमा साहब, आप आज की बात कर रहे हैं, मेरी जितनी एज है, मेरे वालिद साहब ने मुझे मस्जिद में कुरान पढ़ने से मना कर दिया। अमेरिका में मेरे 4 बच्चे हैं चीमा साहब, उन्होंने कुरान पढ़ा है ऑनलाइन कुरान, उनकी माँ ने पढ़ाया है कुरान उनको ऑनलाइन। जुर्रत नहीं थी इतनी इन वाकयात की वजह से कि मैं मस्जिद में भेजता हूं। और चीमा साहब, जिस मस्जिद के अंदर पंखा और वहां पानी पीने का गिलास अगर सेफ नहीं है तो आपका बच्चा किस तरह सेफ होगा वहां पे? चीमा साहब, मुझे अक्सर कल किसी ने पूछा, उन्होंने कहा ताड़ साहब रोजा, मैं रोजा सारा साल रखना, 1 महीने नहीं रखना। कहता वो किवें? मैं सारा साल मैं ना किसी का दिल तोड़ता हूं, ना किसी से झूठ बोलता हूं, ना फराड लगाता हूं, मेरा रोजा ये है। और मेरे जितने दोस्त हैं पाकिस्तान में बिजनेस में, सारे कहते हैं कि हमने 11 महीने के पैसे 1 महीने में कमाने हैं। और 27वें रोजे सबने मदीने जाना है, लेकिन कोई पता ही नहीं है क्या है रोजा, क्या है हज, क्या है इस्लाम, क्या है। जिन्होंने एक गली के अंदर 8-8 मस्जिदें बना ली, अजान शुरू होती है, आप देख लें,
जहां बैठे अजान शुरू होती है, 2-2 घंटे अजान होती है, क्योंकि एक मौलवी शिया कर लेता है, एक सुन्नी कर लेता है, एक बरेलवी करता है, कहने और सारे एक दूसरे को काफिर कह रहे हैं। 1.9 बिलियन मुसलमान जलीलो ख्वार हो रहे हैं दुनिया में। यही वजह है, यही वजह। वो हमारे घर के साथ उधर गांव में मस्जिद है, तो तार साहब उधर वो मेरे घर वालों ने क्या किया कि वहाँ पे गर्मी थी तो वो चली जाती थी, लाइट चली जाती थी, उन्होंने कहा चलो इधर यूपीएस लगवा देते हैं। वो अगले दिन 2 दिन लगे, वो बैटरी चौक के ला गया था। कोई माइक उतार के ले जाते हैं। इस रमजान में कराची में मुझे अगले दिन किसी ने एक ये खबर भेजी है कि सहरी के वक्त जब सहरी करने के बाद लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने आए, उन्होंने दरवाजे बंद करके गन पॉइंट पे सारे नमाजियों को उन्होंने उनको अराब किया, उनसे पैसे छीने। इसका क्या जवाब होगा इन चटिंगबाज दाढ़ी टोपी वालों के पास? इनका तो कोई जवाब ही नहीं होगा। 4 दरगाह को बदनाम कर रहे हैं, अजमेर को। नहीं, ये तो हुआ था, ये तो मैटर सुप्रीम कोर्ट में तो ऐसे नहीं गया। इसका भी जवाब है, जवाब हर चीज का है। तो जब इन दाढ़ी टोपी वालों के पास कोई रिप्लाई नहीं होता है, तब ये क्या करते हैं, ये कैरेक्टर एसेसिनेशन, फैब्रिकेट स्टोरी, मलाइन, डिफेम, मैनिपुलेशन करना स्टार्ट करते हैं। और आप नोटिस कीजिएगा कि जब आप इनसे कोई बहुत सटीक सवाल कीजिएगा ना, तो ये जवाब में अपनी आवाज ऊंची कर देते हैं। लेकिन लड़कियों को हिजाब पहनाना है, लड़कियों को अपने खाविंद को मिजाजी खुदा समझना है, ये सारी चीजों की तंबियां हम लोगों को मिलती हैं। और जब हम इस पर क्वेश्चन अराइज करते हैं तब इनको बुरा लगता है, और तब फिर ये हम लोगों का कैरेक्टर एसेसिनेट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये इतिहास गवाह है। हमारे कुरान में बीबी मरियम अलैहिस्सलाम को जब इन लोगों ने नहीं छोड़ा, हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा को इन लोगों ने नहीं छोड़ा, हजरत आयशा को इन लोगों ने नहीं छोड़ा, हम कौन सी गली में आते? हम किसी गली में फिर इनकी नजर में आते ही नहीं है। ये तो कुरान और इतिहास गवाह है कि ये मुसलमान मर्दों ने कभी भी औरतों को इज्जत दी ही नहीं है। इनके हिसाब से इनका जो फैब्रिकेट, इनका जो झुट्टा लुच्चा हदीस बना हुआ है, उस हदीस के हिसाब से तो मुसलमान औरतें कभी मुकम्मल पाक भी नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि हमको पीरियड्स होता है, तो ये पीरियड्स तो थोड़ी हमने तोहफे में ले लिया है, या हमने नॉक थोड़ी किया था कि हेलो हेलो हमको पीरियड्स दे दीजिए, हमने तो किया नहीं था, ये तो कुदरती है। अच्छा देखिए, अगर आप गौर कीजिए तो कैसे एकदम सिस्टमैटिक तरीके से हिंदू धर्म को कैसे बदनाम किया जाता है। हवस का पुजारी, हवस एक उर्दू शब्द है और उसके लास्ट में पुजारी जोड़ दिया गया। और पुजारी कौन होता है? जो भगवान की पूजा करता है। तो हवस का पुजारी कैसे सिस्टमैटिक तरीके से हिंदुओं को बदनाम करने के लिए, जबकि हवस एक उर्दू शब्द है। उसी तरह से देखिए, गुनाहों का देवता, गुनाह क्या है? उर्दू शब्द है और इसमें जोड़ा गया है देवता, जबकि यहाँ पे जोड़ना चाहिए गुनाहों का मौलाना, हवस का मौलाना, और यहाँ पे जोड़ा जाता है गुनाहों का देवता, हवस का पुजारी। बाकी पाकिस्तान के मौलाना को आप क्या बोलना चाहते हैं नीचे कमेंट करके बस बताइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम।